यानी हम लोग देखेंगे कोशिका। क्या देखेंगे? कोशिका। क्या देखेंगे? कोशिका। अच्छा मैं बोलूं हमारा बॉडी किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। किससे बना है? कोशिका से। अच्छा मैं अपने कोशिका को अलग करूंगा तो कैसे करूंगा? बोलो। देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे निकाल दिया, थोड़ा सा निकला, वो जो छोटा सा कण है वो क्या है? कोशिका है। मान लो वो क्या है? कोशिका है। जैसे गेहूं हो गया, समझ लो एग्जांपल, गेहूं हो गया। गेहूं को हम लोग जब पिसा जाते हैं आटा बनता है। आटा का एक कण, आटा का मान लो परमाणु है कि नहीं है? मान लो क्या है? ऐसे ही जब हम लोग बायोलॉजी में है तो हमारा एक छोटा सा कण वो क्या है? कोशिका है। समझना बिल्कुल। मान लो मैंने इसको यहाँ से ऐसे निकाल दिया, ठीक, और इसको माइक्रोस्कोप में रखा। माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटी चीजों को देखने के लिए इसको रखा माइक्रोस्कोप में, तो वो क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। कोशिका क्या कहलाएगा? सेल। दिखेगा कैसा? माइक्रोस्कोप में देखिए कुछ इस तरह से मान लो दिखेगा, ठीक ना? ये क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। इसके बारे में जानकारी सबसे पहले किसने इकट्ठा करना प्रारंभ किया? ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक ना? पूछता ही पूछता है। क्या पूछेगा बताओ? इसके रचयिता। हाँ, रचयिता प्रारंभ है ना, रचयिता क्या पूछेगा? हिंदी पढ़ रहे हो? देखो इधर सेल और सेल। तो रॉबर्ट हुक का नाम सुने हो? किसका? रॉबर्ट हुक। 16 पूरा प्रश्न बनेगा। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक किसने की? रॉबर्ट हुक। बायोलॉजी के जनक, बॉटनी के जनक, दिमाग से पढ़ो साइंस। लगता है ना साइंस बोरिंग है? साइंस बोरिंग हो तो पढ़ना छोड़ देंगे, ठीक ना? ध्यान रखना, ठीक है? कौन? बॉटनी के जनक, बॉटनी के जनक, जूलॉजी के जनक अरस्तु, ठीक ना? सेल की खोज किसने की? कब की? 1665। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका की खोज की? मृत कोशिका की खोज की। अब ध्यान रखना, प्रश्न पूछ देता है मृत कोशिका की खोज किसने की? तो किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? मृत कोशिका। मैंने क्या बोला? मेरे बॉडी में, मेरा बॉडी किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। किससे बना है? कोशिका। तो हमारे बॉडी में कहीं मृत कोशिका है क्या? नहीं। हो भी सकती है सर, नहीं। देखो मृत कोशिका, अब समझो क्या है हमारे बॉडी में। अगर हम उसको दर्द दे रहे हैं तो दर्द नहीं हो रहा है तो मृत कोशिका है। दर्द दे रहे हैं तो दर्द नहीं हो रहा तो क्या है वो? नेल काटते हो, दर्द होता है? नहीं होता। यानी जो बाहर का नेल है वो मृत कोशिका। जो बाहर का नेल आता है वो क्या है? मृत कोशिका। हाँ बात ठीक है। बाहर का नेल है कौन सा कोशिका है? मृत कोशिका। तो मृत कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक है सबका नाम आ जाएगा, ठीक ना? मृत कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। एक प्रश्न जो पढ़ रहा हूँ पूरा बनेगा, पूरा जितने बोल रहा हूँ लगातार प्रश्न बनेगा। मृत खोज का खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जब मृत खोज का खोज हुई तो जीवित की भी होगी। किसकी? जीवित की। लिव यानी जीवन, लिव यानी जीवन। जीवित कोश का खोज लीवेनहॉक। कौन? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक याद रखना ना, लिव से लीवेन, देखो तुरंत याद जाएगा। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने। बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टर। नहीं सर, बॉटनी के फादर कौन? बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टर। जीवित कोशिका लीवेनहॉक। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक। कोशिका का शुरुआत किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। अब समझो, मान लो ये सब साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक। अब इन्होंने कोशिका को थोड़ा सा इसे निकाल के और उन्होंने लगाया माइक्रोस्कोप में। किसमें लगाया? तो उसमें देखा तो बहुत सारा चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बहुत सारा चीज दिख रहा है। तो पहले क्या दिखा? मान लो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दिखा? माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़े हो? पहले क्या दिखा? माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल याद रखना, प्रश्न पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक? जिसको बोलते हैं पावर हाउस। सुने हो? क्या सुने हो? पावर हाउस, ऊर्जा शक्ति गृह। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? सेल का क्या होता है? पावर हाउस कौन होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया। माइट्रो ये देखो क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। अब देखो प्रश्न पूछेगा ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब सुनो, ऊर्जा का निर्माण बिल्कुल ध्यान समझना क्या होता है। कौन का? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का। इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक ना? कौन कैसा दिखा? इसमें ऐसा क्रैब साइकिल चलता है। कैसा है? ये सब चीजें होती है, ठीक ना? इसमें क्रैब साइकिल चलता है। क्या चलता है? क्रैब साइकिल। इसमें देखो यही ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण प्रश्न पूछता है, ऑक्सीकरण का कार्य कौन करता है? तो माइट्रो भाई, उसको कुछ चीज मिलेगा तभी ना वो कुछ चीज का निर्माण करेगा। तो किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का। देखो ऊर्जा क्या होता है समझ लो। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे ऊर्जा चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो निर्माण कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना तो मेरे पेट में गया, लेकिन जो उसकी ऊर्जा है, जो क्या है उसकी ऊर्जा है, वो कहाँ जा रही है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया। वो स्टोर कर रहा है उसको। वो क्या होता है? पावर हाउस हो रहा है। कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइकिल चलता है तो ऐसे 38 एटीपी कुछ चलता है ना। मैंने बताया था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का निर्माण कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो एग्जांपल, घर में खाना कौन बनाता है? मम्मी लोग। घर में खाना कौन बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? ऊर्जा का निर्माण करती है, ठीक ना? कौन करती है? ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर है। कहाँ है? सेल के अंदर। कहाँ है? सेल के अंदर। जीवित कोश का खोज किसने की? जीवित कोश का खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। किसने की? मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665। ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? याद हो रहा है? क्रैब साइकिल किसमें चलता है? इसमें ऑक्सीकरण को देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रश्न बन रहे हैं। ये क्या बन रहा है? ऑक्सीकरण। हम लोग सांस लेते हैं भाई, तब ना फिट आएगा। सांस लेते हैं तो कहाँ जाएगा? मिक्स बॉडी तो जाएगा, लेकिन वो पूरे बॉडी तो सेल से मिलकर बना है, तो कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीकरण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्रैब साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा क्या होता है? मान लो खाना नहीं खाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तब बीमार जाएंगे। क्या करेंगे? यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया क्रैब साइकिल चला के क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। अब सोचो, अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बीमार होंगे। क्या हो जाएंगे? तो बीमार हो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो डॉक्टर हमको क्या चढ़ाता है? ग्लूकोज। तो एक्टिव कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा देखो क्या होती है। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ऊर्जा कहाँ चाहिए? जीभ में। कहाँ चाहिए? जीभ में ऊर्जा चाहिए। तुम लोग दौड़ रहे हो, तुमको ऊर्जा पैर में, शरीर में चाहिए ना। यानी जहाँ जहाँ ऊर्जा है वहाँ वहाँ कौन देता है? यानी हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? यानी मेरे पूरे बॉडी में ऊर्जा है कि नहीं है? मेरे पूरे बॉडी में ऊर्जा है, तो बराबर मात्रा में होगा लगभग। मतलब मेरे जीभ में भी ऊर्जा है, मेरे पैर में भी ऊर्जा है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ जीभ में तो मुझे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। मम्मी खाना बना दी। मम्मी क्या कर दी? खाना। मम्मी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। मम्मी खाना बना दी, परोस दी। अच्छा मान लो तुम लोग भूखे हुए आए हो दौड़ के, भूख लगने लगी, तो क्या पता कि लिमिट से ज्यादा थोड़ा सा खा लो, है ना? तो वापस भी कोई देगा? देगा नहीं देगा? मैं बोल रहा हूँ तो क्या पता, मैं जीभ को ज्यादा वर्क दे रहा हूँ, तुम लोग दौड़ रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? पैर को ज्यादा वर्क दे रहे हो, तो उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया तो चलो दे दिया, अब क्या करोगे बताओ? अब ऊर्जा कहाँ से आएगा भाई? दोबारा कोई देने आएगा? मम्मी तो खाना बना दी, घर में दोबारा खाना देने कौन आता है? कोई तो आता होगा। हाँ चलो अब देखो एक नया आएगा, गोल्जी बॉडी। कौन आएगा? गोल्जी बॉडी। कौन आएगा? गोल्जी बॉडी। अब सुनना, गोल्जी बॉडी बिल्कुल ध्यान समझना। ऊर्जा का निर्माण ऊर्जा का माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा घट गया तो कौन देगा? गोल्जी बॉडी। ऊर्जा घट गया तो पहुंचाएगा कौन? गोल्जी बॉडी। कहां से पहुंचाएगा? दूसरे सेल से मांगेगा। मान लो मेरा पैर में वर्क नहीं लग रहा है भाई, उसकी ऊर्जा स्टोर है, तो पैर का ऊर्जा मांगे बोलेगा जल्दी से कर ऊर्जा लाओ, जीभ में दो, जीभ में दो।
मतलब मेरा ऊर्जा घटता जाएगा। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा, सबके मांग के कहां देगा, हमारे जीव में, मतलब जहां जिसकी जरूरत। तुम लोग लिख रहे हो तो ऊर्जा कहां चाहिए, हाथ में, लेकिन लिख रहे हो तो कहां से लिख रहे हो, मस्तिष्क लिख रहे हो, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां चाहिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां चाहिए, यानी एक गोल्जी बॉडी पहले मस्तिष्क को, ब्रेन को पहुंचा देगा, बोलेगा लो ऊर्जा अपना रखे रहो, ठीक ना, क्योंकि गुस्साता सबसे अधिक कौन है, अच्छा बताओ, खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा, गस्तिया जाते हो ना, गस्तियाते हो, बेहोश हो जाओगे, क्यों, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, कहता है बंद करो, हमको ऊर्जा नहीं मिला, हमको ऊर्जा नहीं मिला, देता कौन है, बिना मांग, गोल्जी बॉडी कौन देगा, बिना मांगे किसको देगा, ब्रेन मस्तिष्क को देगा, बिना मांगे देगा, ठीक। उसके अलावा जहां जहां घटेगा वहां वहां पहुंचाएगा। अच्छा बताओ, मान लो मैं 4 दिन लगातार बोलता रहूं, कितना दिन बोलता रहूं, तो गोल्जी बॉडी, मैं जीभ से बोला तो 1 घंटा बड़ा तगड़ा बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं, जीभ से ना, 1 घंटे बड़ा तगड़ा बोल रहा हूं। अब बताओ, गोल्जी बॉडी बेचारा बोल रहा है, ये तो ज्यादा बोल रहा है, तो पूरे बॉडी का ऊर्जा कहां देगा, जीभ में देगा, कहां देगा, जीभ में। कब तक देगा, जब तक खत्म ना हो जाए। अच्छा 2 दिन पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, लफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि पूरे बॉडी का ऊर्जा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ आया। तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। पिज्जा बर्गर खाए हो, पहुंचाने आता है, कैसे पहुंचाने आता है, होम डिलीवरी सुनते हो, होम डिलीवरी कौन करेगा, होम डिलीवरी कौन करेगा, समझ लो, बिल्कुल गहराई से समझना, किसका, ऊर्जा का होम डिलीवरी करेगा, किसका, किसको करेगा, जिसको जरूरत पड़ेगी, जिसको जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा का परिवहन कौन करेगा, ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा, ठीक है। गोल्जी बॉडी प्रश्न पूछता है, ऊर्जा का परिवहन कौन करेगा, परिवहन मतलब समझ गए, मेरे हाथ में, इस हाथ में लिख रहा हूँ, इस हाथ में नहीं लिख रहा हूँ, तो इस हाथ का बोलेगा ऊर्जा दो अपना इधर, कौन मांगेगा, फिर कौन मांगेगा, कहाँ पहुंचाएगा, मेरे इस हाथ में पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। तो ध्यान रखना, बोलना, मुंह खोलोगे तो बनेगा, अंग्रेजी नाम नहीं बोलोगे, बिल्कुल। महिला कौन नाम, माइटोकॉन्ड्रिया, मम्मी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, मम्मी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी मतलब जो डिलीवरी कर जाता है, होम डिलीवरी, वो कौन है, कौन है, अरे और याद रखना, जी फॉर गाड़ी होता है ना, गाड़ी, जी फॉर गाड़ी क्या करता है, परिवहन करता है, क्या करता है, तो गाड़ी से आएगा परिवहन करने, किसका परिवहन, ऊर्जा का, किसको करेगा, जिसको जरूरत पड़ेगी, जिसको जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले किसको करेगा, माइंड को, ब्रेन को, गुस्सा आएगा बिना मांगे, उस पर एडवांस देगा, रखे रहो, गुस्सा जाएगा तो, समझ आया। सबसे छोटी इकाई सेल, सबसे छोटी इकाई सेल, हमारा पूरा बॉडी किससे मिलकर बना है, सेल से, याद हो रहा है बाबू, याद हो रहा है, पूरा बॉडी किससे मिलकर बना है, सेल से। सेल की खोज किसने किया, रॉबर्ट, कब किया, यही प्रश्न फंसेगा, साइंस आया, बायोलॉजी ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, जितने भी वर्दी बैच वाले जितने हैं, साइंस तो पूछेगा ही पूछेगा, अब बेसिक प्रश्न पूछेगा, ज्यादा गहराई नहीं, मैं तो लोगों और गहराई से बताऊंगा, पूरा चीजों को, कॉन्सेप्चुअल वर्ड को समझना कि होता क्या है, ठीक ना, वर्ड को बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक। देखो बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का निर्माण, उसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, कौन चलता है, वही ग्लूकोज का निर्माण करता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ जाएगा, समझ आया, आया, इतना आया समझ में। जीवित कोशिका की खोज, जीवित तब याद होगा, ये तो कल से पहले और समझ नहीं आएगा, कौन होगा, कौन होगा, समझ आया, कौन होगा, लिवेन हॉल। अब ध्यान समझना, ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या हो गया, गोल्जी बॉडी। अब आ गया राइबोसोम, क्या बोलते हैं, लाते हैं सेंट्रोसोम को, लाते हैं, फिर राइबोसोम को लाएंगे, कौन आ गया, सेंट्रोसोम, किसको ला दिए, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम का मतलब समझना क्या होता है, मान लो हमारे बॉडी में कोई पार्ट खराब हो गया, टूट फूट गया, कुछ भी मतलब घाव हो गया, टूट फूट गया, खराब हो गया हमारा से, ठीक ना, तो देखना वो वापस से सही हो जाता है, वापस से क्या होता है, सही होता है। सही कौन करता है, सेंट्रोसोम। एक टेबल है, टेबल टूट गया तो सही कौन करेगा, बढ़ई, बड़ी बार इसको बनाएंगे, वही लोग बनाते हैं पुराना, तो सही कौन करेगा, बढ़ई, तो बोलो सेंट्रोसोम। कोशिका का पुनर्निर्माण, कोशिका का पुनर्निर्माण, कोशिका का पुनर्निर्माण, कोशिका का पुनर्निर्माण, सेंट्रोसोम।
किसका पुनर्निर्माण नहीं होगा, ये प्रश्न पूछता है। अब किसका पुनर्निर्माण होगा, ठीक ना, किसका पुनर्निर्माण नहीं होता बताओ। देखो पुनर्निर्माण, कोशिका का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम। तो निर्माण सबका मतलब होता होगा नहीं। देखो सबसे फास्ट किसका होता है, लीवर। किसका होता है, लीवर। सबसे फास्ट किसका होता है, लीवर। अगर लीवर खराब हो गया या फट गया, चाकू वगैरह लग गया, तो सबसे फास्ट सही कौन होगा, लीवर कहाँ होता है सर, नीचे। हाँ यहाँ पे होगा ही नहीं, किसका, ब्रेन का। किसका नहीं होगा, ब्रेन। तेरे नाम मूवी देखे हो, गजनी भी देखे हो, उसकी चोट कहाँ लगती है, सिर पे लगती है। कहाँ लगती है, सिर पे लगती है। जब हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तो और गहराई पढ़ेंगे, तो सिर फट जाती है, हाथ फट जाता है, ऐसे कट गया तो ठीक हो जाता है ना, क्यों, सेंट्रोसोम काम कर देता है। किसकी मदद से करेगा अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, सेंट्रोसोम। लेकिन निर्माण किसका नहीं होगा, ब्रेन का। प्रश्न पूछता है सबसे तेजी से निर्माण किसका होगा, लीवर का। यकृत किसका होगा, लीवर का। किसका होगा, लीवर का, ठीक ना। ये अभी बात होता है कहां से चाकू मार लेते हैं, ठीक है। किसका निर्माण होगा, किसका नहीं होगा, ब्रेन का। ब्रेन का। तेरे नाम मूवी देख लो और गजनी देख लो, और कौन सी मूवी है बताओ, और कौन सी, बहुत सारे आते हैं देखा। ब्रेन का निर्माण नहीं होगा, कौन सी, भोजपुरी, ठीक है। सबसे तेजी से निर्माण किसका होगा, लीवर। जितना मैं बोल रहा हूँ वो पूरे प्रश्न बनेंगे। क्या होगा, प्रश्न मैं, हाँ बहुत बड़ा सवाल। लड़का पूछा सवाल आपने लिखेंगे लिखा है, कुछ मत लिखो, चुपचाप समझो। मैं तुम लोगों को नोट्स दूंगा समझाने के बाद। अगर समझाने पर एक वर्ड मत लिखना, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक वर्ड मत लिखना। 1 घंटा क्लास के बाद नोट्स दूंगा, देखना तुम लोगों को पूरा चीज बनेगा, है ना। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखना, कॉपी बनवाऊंगा मैं तुम लोगों को, सबको नोट्स मिलेगा, ठीक। सबसे तेजी से पुनर्निर्माण किसका होगा, लीवर। किसका नहीं होगा, ब्रेन। किसका नहीं होगा, ब्रेन। इसी चक्कर में बाहुबली 2 बन गया, तेरा नाम 2 नहीं बन पाया। बाहुबली 2 तो बन गया, क्यों बन गया भाई, वो देखो मर गया था फिर भी जिंदा हो गया। अब डायरेक्टर गलती क्या करते, उसके सिर पे मार दिया। क्या मार दिया उसके, अगर साइड में मारा होता तो वापस से वो आता, कहता हम आएंगे। अब वो बेचारा सोच रहा है कि हम इसको कैसे ठीक करें कि तेरे नाम 2 बनाए। सलमान खान सोच रहा होगा तेरे नाम 2 बनेगा, पर नहीं बन रहा है, क्यों, वो गलती कर दिया, उसके लीवर पर मारना चाहिए था। गलती कर दिया, लास्ट में जो उसको मारे खलनायक लोग, उसको कहाँ मारना चाहिए था, लीवर पर, तो जल्दी से बच जाता तेरे नाम 2। बन क्यों नहीं रहा, समझ गए ना, कहाँ मार दिया, ब्रेन पर। देखो बाहुबली तो कटप्पा मार दिया था, फिर भी वापस आ गया। क्यों आ गया भाई, मार दिया तो फायदा कर दिया दोबारा, इसका ब्रेन खत्म कर दिया। कहाँ खत्म कर दिया, इसलिए तेरे नाम 2 नहीं बन पा रही है। बताओ गदर 2 भी आ रहा है, तेरे नाम 2 भी आनी चाहिए ना, केजीएफ भी आ गया। अब बताओ केजीएफ भी आ गया ना, बताओ और कौन सब 2, गदर 2 आजकल आ रहा है, 11 अगस्त को आ रहा था। लगता है आधा गदर 2 को तो हम भी फेमस कर देंगे। भागी भी आ रहा है, आ गया नहीं। अब उसको वापस करो, तेरे नाम को वापस करो, तेरे नाम को वापस डायरेक्टर को बोलो ब्रेन पर नहीं लीवर पर मरवाओ, है ना। फिर क्या होगा, जल्दी से ठीक होगा, रिसाइकल है ना, फिर वापस से आएगा तेरे नाम 2, है कि नहीं, फिर छोड़ाने जाएगा ना, समझ गया। तो उसको कहाँ चोट लगी थी, ब्रेन पर लगी, तो ब्रेन का पुनर्निर्माण नहीं होता। तो डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, वो सोच नहीं रहा है क्या करे। सबसे तेजी से पुनर्निर्माण, लीवर। सबसे तेजी से पुनर्निर्माण, लीवर। समझ आया, क्या होगा, लीवर होगा। और सबसे तेजी से किस पे नहीं होगा, ब्रेन। निर्माण कौन करेगा, सेंट्रोसोम। बोलोगे तो याद होगा, नहीं तो बोलोगे अंग्रेजी नाम है, कुछ अंग्रेजी नाम नहीं है, कचड़ा है सब। पहले अगर बोलो तो बायोलॉजी को हवा बना देंगे। बोलो पुनर्निर्माण कौन करेगा, खराब होगा तब पुनर्निर्माण करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, हाथ कट गया तो कौन करेगा, गलती से काटना मत जाके, हाँ चलिए काट दे चाकू में, सेंट्रोसोम है, ढेर अंदर से काट दोगे तो सेंट्रोसोम, पता चला लाइसोसोम में पढ़ाएंगे वो फट गया, खत्म। समझ गए। तो इसका निर्माण होगा, आवाज म्यूट कर दे, आवाज म्यूट। देखो इसमें समझ गए, तेजी से निर्माण। समझ आ रहा है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में बिल्कुल याद करना। अभी तो बड़ा छोटा मैं बताया नहीं, पहले समझ जाओ तो सेल क्या होता है, फिर
बड़ा बता दिए, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। अरे समझ लो क्या होता है, पहले समझ। रटवाने के लिए किताब में 50 टे है, यूट्यूब में भी 50 टे है, कोई दिक्कत नहीं। समझ लो पहले, अगर समझ गए तो आप लोग सब कुछ कर लोगे। अब जहां से प्रश्न पूछेगा, अरे पता रहेगा तब ना। अब मान लो बोल दिया कि मुझे मेरे हाथ में चाकू से कट गया, उसको जोड़ेगा कौन? ले ऑप्शन दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम। अगर समझोगे नहीं तो कैसे करोगे? समझ विकसित करो, किताबी ज्ञान नहीं बाबू, ठीक ना। पुनर्निर्माण कौन करेगा? सबसे तेजी से लीवर का। किसका नहीं होगा? पुलिस वाले हेलमेट लगाने को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इधर लग जाए चलेगा, सेंट्रोसोम संभाल लेगा, इधर लग गया तो कोई नहीं संभाल पाएगा। समझ आया नहीं आया? इसलिए बोलते हैं हेलमेट लगाओ। हाँ, जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम लोग को, जब पॉलिटी में क्लास चालू होने वाली, जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ओ पुलिस वाले ये नहीं करते, हम लोग को मरने का अधिकार नहीं है। वो नहीं बोल रहा था, हम लोग को मरने का अधिकार, तो पुलिस वाला हमको बचाता है, बचा के लेते भी हैं कुछ। बचाता कौन है? जीवित कोशिका की खोज। आप बोलो नहीं तो घर में जाके बोलो तो नहीं याद होगा। 12वीं तक पढ़े हो ना, याद हुआ आज तक? नहीं। अब याद हो जाएगा। 18 साल हो गया। 18 साल हो गए, सही बोला, 18 साल हो गया, याद हुआ ना, कभी होगा, है ना। ये जो क्लास अब खतरनाक चलेगी अभी। देखो कोशिका का निर्माण, अगर दिमाग चलेगा तो मतलब पचना मतलब मुश्किल नहीं, वो डिपेंड करता है आप कैसे मार रहे हैं। टेक्निक पूछ रहे हैं मुझसे का? नहीं सर, मतलब अगर दिमाग के अंदर चोट लग गई। बहुत बढ़िया। देखो जब हम ब्रेन पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे। देखो दिमाग ऐसा नहीं कि तुम्हारे बाल में होता है, अब बाल कटवाने का छिलर क्या कहोगे, सर जी हमारा ब्रेन फट गया का? ऐसे नहीं होता है। ब्रेन हो गया, उसके नीचे हड्डी होगी, उसके नीचे ब्रेन होता है, उसको ऐसा हुमच के मार देते हैं ट्रेन में, तो फट जाता है पूरा। हाँ, इतना मानेगा तो नहीं, ऊपर दिमाग नहीं होता, दिमाग नीचे और नीचे होगा। जब हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तो पूरा गहराई से पढ़ेंगे, ठीक ना। नीचे हड्डी भी होगी, नीचे क्या होगी? उसके फटने के बाद लगता है तब ब्रेन खराब होगा। नहीं तो ये होता था, खून जब जाता, सुनो, जब चोट पे सर पे लगा है ऊपर थोड़ा सा तो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश क्यों होते हैं? खून मेरा जम गया, रक्त का थक्का जम गया, तो रक्त का थक्का जम गया तो गोल्गी बॉडी उसको ऊर्जा नहीं देगा। ऊर्जा नहीं देगा तो गुस्सा जाएगा, बोलेगा हम फुलर गए, सो जाएगा। क्या करेगा वो? सो जाएगा, नहीं उठेगा जब तक उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर इधर करेंगे, ग्लूकोज चढ़ाएंगे, तब वो वहां नहीं जाएगा, क्योंकि रक्त का थक्का जम गया चोट लगने पर। तो डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेशन करेंगे, जो थक्का जमा है, जो थक्का, उसको निकालेंगे चांच के, ठीक ना। तब ब्रेन बोलेगा। अच्छा समझ आया? तब उठेगा, कहेगा ओ एनर्जी हमको आ गया, ये ग्लूकोज चढ़ेगा तब काम करना चालू करेगा। ब्रेन अंदरूनी जब फट जाता है तब प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। थोड़ा बहुत, अब ऐसा नहीं कि बढ़िया बच के मार दे किसी को, नहीं, ब्रेन पे मत मार। तो सर जैसे किसी को गोली मारते हैं दिमाग पे, हाँ, तो आदमी तुरंत मर जाता है कि टाइम लगता है? वो तो डिपेंड करता है। अब हम बोल दे गोली मार दिया, ऐसे से सवाल पूछ रहे हो, गोली मार दे, बोलोगे इस एंगल से मारो, उस एंगल से मारो, वो तो डिपेंड करता है कहां से गया। मारना है क्या किसी को? नहीं योगी जी बोलवाएंगे। वो तो डिपेंड करता है कैसे। अब देखो ना, यहाँ निशान आगे मारते हैं तो तुरंत निपट जाते हैं। होला कर यहाँ बढ़िया सिस्टमैटिक नीचे से मारते हैं, होल हो जाएगा। तुम ऐसे क्या चीज पूछ रहे हो? हाँ समझ गया ना, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इस सवाल को कट करना बाबू। इधर सुनो, क्या हो गया, समझ आया ना। अब मुझे मान लो मैं थक रहा हूँ, पानी पीऊंगा, तो हमारे जिम में थोड़ा बहुत गया। अब देखो एनर्जी कहाँ गया, एनर्जी कहाँ गया? वो देखो ग्लूकोज पी रहा है, वो ग्लूकोज अभी पहुंचाएगा, कहेगा दो दिमाग में दो, ठीक ना। क्या है नहीं, आज नहीं तो साथ कट गया है। देखो अगर आपको वर्दी निकालनी है तो ऐसी सिचुएशन सामना करना पड़ेगा, लाइट फाइट कटेगा, समझ रहे हो, पसीना होगा, ठीक। जीवित खोज का खोज, जीवित खोज का कौन? पीओ क्या है? तेरा पानी वाली क्लास में बढ़ जाता है। नींद लगा तो सो जाओ। देखो आपका ब्रेन को एनर्जी नहीं मिली है, सो जाइए। ऊर्जा नहीं मिला है, सो जाओ, यहाँ लगा दे। लेकिन सर एसी सर रात में सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, फिर भी नहीं लगता। आप क्या सोते हो? रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं। हाँ तो सही बोल रहा है, एक दिन रात को सो जाओ, पूरा एक दिन पूरे दिन को सो जाओ, ठीक है। 2 दिन सो के फिर उठना, तो 2 दिन लगातार काम करो। लगता है तो फिर सो, जितना लगता है फिर सो, तब फिर वर्दी कहाँ से मिलेगा सोगे तो? समझ गए? हो गया। वो पूछूं, बताओ कोशिका की खोज किसने की?
विविध भाव मैंने जीवित कोशिका बोला, नहीं मैंने मृत कोशिका बोला। अब तो पढ़ा दिया मैंने, पूछो सर जीवित की मृत, यस सर, है ना? मृत कोशिका खोज किसने की? अब सुन लो, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कोशिका खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ही होगा, क्योंकि वो पहले तो उसी को ना किया। कोशिका तो वह बताया था कहाँ होता है, ठीक? तो कोशिका की खोज कब की? 1665। कब की? 1665। कोशिका में क्या पढ़ लिए? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ लिए? ऊर्जा कौन बनाएगा? मम्मी क्या है? मम्मी लोग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। भूख लगी तो पहुंचाएगा कौन? गोल्जी होम डिलीवरी। बॉडी, होम डिलीवरी। गोल्जी बॉडी। होम डिलीवरी। कटर गया तो निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। कौन करेगा? सेंट्रोसोम। किसका नहीं करेगा? ब्रेन का। ब्रेन का नहीं करेगा, तेरा नाम बना देगा, ठीक ना? सबसे तेजी से किसका करेगा? लीवर का। अब पूछना और मत पूछना सर जी कहाँ थे बताइए, 20 साल लगे, बता दूंगा कहाँ थे थी, तो वही बार मत मारना किसी को, निर्माण हो जाएगा जल्दी से, ठीक ना? हाँ ठीक है, ध्यान रखना बाबू, देख लेना एक बार तो फिर से वापस रिवाइज कर लेना।